अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। हमारे देश भारत में 40,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्यन मुस्लिम रहते हैं। बांग्लादेश में 13 लाख, मलेशिया में 1.5 लाख, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 12,000 और सऊदी अरब में 1,90,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्यन मुस्लिम रहते हैं। सोचने की बात यह है कि म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहने वाले लाखों रोहिंग्यन मुसलमान आखिर भारत, मलेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, अमेरिका में क्यों जाकर बसे हुए हैं? इसके लिए आपको पास्ट में झांकना पड़ेगा। जी हाँ, म्यांमार के रखाइन स्टेट में लाखों रोहिंग्यन मुसलमान रहते थे, जिनकी जबान मैक्सिमम लोग बंगाली जबान के बंगाली जबान वो लोग यूज करते थे। म्यांमार की गवर्नमेंट ने उनको ना स्कूल दिया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, जिसके वजह से ये पूरी की पूरी रोहिंग्या के मुसलमान, ये पूरी की पूरी कौम जहालत पर मुश्तमिल हो चुकी थी। यह कौम सिवाय मदरसा में 4 क्लास से ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत रखती ही नहीं थी, क्योंकि म्यांमार की गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं किया था। और रोहिंग्या में रहने वाले मुसलमान, यह कौम इतना ज़्यादा ज़ात पात और फ़िरके में बटी हुई थी, जिसका आकलन करना मेरे बस के बाहर है। वहाँ पर वो लोग खुद को मुसलमान नहीं बल्कि तबलीगी, हनफी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, बरेलवी नाम से आपस में एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे। कई साल तक यही हालात वहाँ पर बरकरार रहे, लेकिन अचानक तबलीगी जमात के लोग रोहिंग्या आए हुए थे और रोहिंग्या के अंदर तबलीगी जमात के 100 से भी ज़्यादा मेंबर को बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले कट्टरपंथी समुदाय ने 100 से भी ज़्यादा तबलीगी जमात के लोगों को काट कर रख दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ देखकर रखाइन में रहने वाली रोहिंग्यन मुस्लिम ये लोग रोड पर आकर प्रदर्शन करने लगे। चूंकि इनके पास असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कोई भी लीडर नहीं था जो इनको लीगल एक्शन लेने की सलाह देते या इनके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठा सके, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर न होने की वजह से ये रोहिंग्यन मुस्लिम को लीगल एक्शन लेने की इस्तिताअत में नहीं थी, काबिलियत में नहीं थी, तो ये लोग रोड में आकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन इतना बढ़ा कि स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार आंग सान सू की ने म्यांमार के ऑफिशियल मिलिट्री को रखाइन में उतार दिया और वहां पर चारों तरफ से मुसलमानों को घेर लिया गया और सबको उनके घर जाने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद स्टेट की आर्मी, सेंट्रल की आर्मी स्टेट में उतरकर घर घर जाकर मुसलमानों को परेशान करने लगी। ये कहने लगे कि आपके घरों में कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, आपके घरों में कोई बाहर का नागरिक तो नहीं है। उन पर धर्म बदलने पर कई सारे प्रेशर दिए गए कि आप अपने धर्म को बदल दीजिए, आप लोग इस्लाम को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लीजिए। लेकिन वहाँ के मुसलमानों की जान जाती या ना जाती, वो लोग इस्लाम छोड़ने पर आमादा बिल्कुल भी नहीं थे। ये तमाम चीज़ें देखते हुए म्यांमार के स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार आंग सान सू की ने वहाँ पर बिना एनआरसी लागू किए ऑफिशियली रखाइन के लाखों मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया। और फिर वहाँ के मिलिट्री ने रखाइन के मुसलमानों के साथ जो बर्ताव और जो सुलूक किया, वो मैं अपनी ज़बान से नहीं बल्कि रोहिंग्यन मुस्लिम के ज़बान ही सुनाऊंगा, जिन्होंने आज पूरी डिटेल में मेरे साथ अपनी बात को साझा की। और इस टॉपिक के रिलेटेड, पड़ोसी मुसलमानों के आपस में रिश्ते और बुग़्ज़ के रिलेटेड, फ़िरका परस्ती के रिलेटेड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीस में आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। बड़ी भाई उसको भी मार डाला, मेरे जो बड़ी बहन है उसको रेप करते हमारे सामने, हमारे बाप भी है, मेरे बाप भी है, सब लोग सामने। आप यकीन नहीं करोगे, आप कभी देखा नहीं है, मेरे सामने रेप करके मार डाला। मार डालने के बाद मेरे बाप को मार डाला। मैं छोटी थी, 12 साल का थी मैं। 12 साल की उम्र में सबको मार डाला, मेरे माँ, मेरे बहन। मेरे को शूट दिया। शूट देने के बाद मैं 3 लोगों को काटने के बाद सीधा आ गया बांग्लादेश में, आकर मलेशिया आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व रहमतुहू व जन्नतुहू। भाई आपने पूछा बहुत अच्छी है भाई। हम लोग इमाम हनीफी, इसलिए वो जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को शामिल हुआ लोग है। रेंगुम में जहाँ जहाँ मुस्लिम है, जो अरकान है, अरकान में हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम है। उधर में रखाइन भी है, रखाइन ये भी बुद्धिस्ट है। इन लोगों ने हमारे तबलीगी जमात को मारा।
तबलीगी जमात को मारा 2012 में, मारकर बहुत मारा, बहुत काटा। तबलीगी जमात 100 से ज़्यादा मारकर उन लोगों ने दंगा शुरू किया। हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया, तबलीगी जमात को मारा, इसलिए हम लोग निकल के बुद्धिस्ट से हम लोग झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद जो लोग गवर्नमेंट बुद्धिस्ट मिलिट्री में है उन लोगों ने गोली चलाया हम लोगों पर। गोली चलाते 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 घर भी जला दिया, सब कुछ जला दिया। जला देने के बाद कुछ देर 2-3 महीना ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद ऊपर से ऑर्डर आया और कल जाति से झगड़ा हुआ। मुस्लिम जाति से कल जाति बर्मा वालों ने हम लोगों को दिया बंगाली। हम लोग बंगाली नहीं है, हम लोग कारखान में पैदा हुआ। उन लोगों ने हम लोगों को बांग्लादेशी कहकर हम लोगों को घर जला दिया, बहुत मारा। हमारे पास एक भी गोली नहीं है, एक भी अस्त्र नहीं है। हमारा लोग जो भी आगे का लोग है वो बहुत बेवकूफ़ है। हम लोगों को पास स्कूल भी नहीं है और बुद्धिस्ट लोग हमारा स्कूल पढ़ने के लिए बहुत पैसे मांगता है, इसलिए हम लोग स्कूल भी जा नहीं सकता। जाएगी तो 4 क्लास, अगर से 4 क्लास पढ़ा वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा पास कोई काम नहीं, धंधा नहीं। उन लोगों ने हम लोग कारखान में पैदा हुआ। हम लोग रात में सो जाते, वो लोग आकर पुकारता है, तुम्हारे घर में दूसरा लोग है क्या? तुम्हारा घर में कितने लोग हैं? तुम्हारा घर में बांग्लादेश से कौन लोग आया? ये कहकर बहुत मारा पीटा। मारते मारते मेरे फादर को भी मार दिया। मेरे बड़ी भाई एक है उसको भी मार दिया। मेरे एक बड़ी बहन है, उसको बुद्धिस्ट लोगों ने रेप किया। इसलिए हम अपनी जान को लेकर हम मलेशिया में आ गया। मलेशिया में आने के बाद हम लोगों को इधर में सहारा मिला। क्योंकि कोई लोग इस दुनिया में चाहता नहीं है मुस्लिम रहे। सब लोग चाहता है मुस्लिम को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए आपके लिए, मगर आपके जैसों के लिए जान भी देना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। हम जैसे लोग बहुत है इधर, आपका वीडियो देखता है, रोज देखता है टीवी में। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत कहा, तुम लोग मुस्लिम छोड़ दो, हमारे बुद्धिस्ट में आ जाओ, बुद्धिस्ट में। हम लोग कहता है तुम लोग जितना मारने के लिए आया मारो, जितना गोली चलाने के लिए आया गोली चलाओ। बहुत लोगों को मारा, मेरे फादर को, मेरे बड़ी भाई को, मैं भी 2 लोगों को मारा। मेरे बड़ी बहन को मेरे सामने गैंग रेप करते मैं देखा। इसलिए मैं गया, मैं जाकर मैं 2 बुद्धिस्ट को मैं अपने हाथों से तलवार से मारा। अपनी तलवार से मारने के बाद मैं बांग्लादेश भागा। बांग्लादेश भागने के बाद मैं शिप में उठ गया। उठने के बाद मैं मलेशिया आ गया। मलेशिया आने के बाद मैं इधर में सहारा मिला। इधर में सब लोग है, वो बर्मिस गवर्नमेंट स्कूल में जाना नहीं देता है। वो क्या कर रहे हैं, मदरसा पढ़ो, तुम लोग जितना मदरसा पढ़ना चाहो पढ़ो। स्कूल में जाने के लिए बहुत पैसा है, हम लोगों को पास नहीं है। इसलिए हम जो लोग रोहिंग्या मुस्लिम है ना, उन लोगों ने बहुत चाहा तुम लोग बुद्धिस्ट में आ जाओ, इसलिए बहुत मारा, बहुत जलाया। हम लोग अपनी ईमान को नहीं बेचा, हम लोग उधर सब जगह भागा। क्या करूँ, बड़ी लोगों ने गलती कर दिया, इसलिए हम लोगों को भागना पड़ा। आज अब मेरी बड़ी भाई जैसा है, मेरे उम्र अभी 19 साल का है। मैं 12 साल में मैं देश से भागा। 12 साल में। अल्लाह आपको जज़ा खैर करे। बहुत रोहिंग्या को मारकर जला दिया, मारकर मिट्टी में मिला दिया, मारकर जला दिया, बहुत। मगर सोशल मीडिया में नहीं आया,
सोशल मीडिया में वो 2014 में, 16 में, 17 में जो हुआ वो आया, जो कुछ आगे हुआ वो नहीं आया। बहुत लोगों को मारा, बेटा के सामने माँ को रेप किया, शोहर के सामने बीवी को रेप किया। इसलिए हम लोग भी हमारे तरह कोई अन्य देशों का लोग हमारे जैसा न हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए दुआ करें। हम लोग अगर मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, हम लोग अरकान के लिए जान दे दूंगी। और ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है बड़ी भाई। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। मेरे ज़ुबान से बात निकलता है और आता है। और आप जो हदीस बताया और सच हदीस है, आपका दिल में बहुत इल्म है। अल्लाह आपको इस तरह कामयाब करते रहे। आपको भी ज्वाइन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे घर में मेरे एक माँ है और 3 बहन, और बांग्लादेश बालूहाली में है, और एक भाई है छोटी, और बांग्लादेश बालूहाली में। जो भाई छोटी है वो अरसा में शामिल हो गया। मेरे माँ, मेरे 3 बहन, इनके अलावा मेरे कुछ नहीं है। बाप को मार डाला, मेरे बड़ी बहन को मार डाला, मेरे जो बड़ी भाई है उसको भी मार डाला। मेरे जो बड़ी बहन है उसको रेप करते हमारे सामने। हमारे बाप भी है, मेरे बाप भी है, सब लोग सामने। आप यकीन नहीं करोगे, आप कभी देखा नहीं है। मेरे सामने रेप करके मार डाला। मार डालने के बाद मेरे बाप को मार डाला। मैं छोटी थी, 12 साल का थी मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहन को जिसने रेप किया मैं उसको काटा। मेरे बहन को रेप किया बुद्धिस्ट ने, रकाई ने रेप किया। मैं जब मेरे हाथ को छोड़ दिया और बहुत लोग थे, सब लोग चला गया। 3 लोग उधर में घूम कर रह गया। 3 लोग मैं आगे जाकर जो रेप किया उसको मैं काटा। काटने के बाद मेरे माँ ने कहा सबको काट दो। मेरे माँ ने कहा, मैं उसको काट दिया। मैं तीन को काटने के बाद मैं सूंघाई पानी दरिया में मैं पानी में डूब गया। डूबने के बाद मेरे को तैरना आता है, बहुत आता है। मैं तैरते मेरे को पकड़ नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रहता हूँ बुतीदंग में। मेरे गांव का नाम कुआंदंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अफसोस करते हैं आप लोगों को वीडियो देखकर और सिर्फ ब्रदर्स को वीडियो देखकर अफसोस करता है। हम लोग, हमारे अंदर क्यों इस तरह लीडर नहीं, क्यों नहीं? हम लोग बागा 2012 से आज तक हम लोगों का देश नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों हिंदुस्तान का लोग गलती कर रहा है? हम लोग बहुत दुखी है इसलिए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट को विश्वास करना नहीं, कैन नॉट बिलीव दिस। तो इसलिए भाई हम लोग आपका वीडियो हर रोज देखता हूँ। हम इधर में 100 से ज्यादा लोग हैं रोहिंग्या मुस्लिम, हर रोज देखता हूँ। हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग मुस्लिम है इसलिए, हम लोग इस्लाम है, हम लोग एक अल्लाह को मानने वाला है, इसलिए कोई कसूर नहीं है हम लोगों का। तबलीगी जमात को मस्जिद में घुस कर मारा, काटा, मस्जिद को आग लगाकर जला दिया। हमारे सामने तबलीगी जमात 100 से ज्यादा 3 मस्जिद। दुनिया में जब जब फिरका परस्ती बढ़ती है
तब तक मुसलमान बर्बाद हो जाते हैं। जब मुसलमान खुद को मुसलमान कहना छोड़कर एक ख़ास नाम से खुद को पुकारने लगते हैं तो फिर मुसलमानों का वजूद पूरा दुनिया मिलकर ख़त्म करने पर आमादा हो जाती है और फिर मुसलमान जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। क्योंकि मुसलमान ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ना ही अल्लाह का कलाम कभी भी खोलकर वो नहीं पढ़ते, बल्कि एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं। मैं इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि लोग भारत के मुसलमान संभलेंगे और एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 6016 में, वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। कोई भी मुसलमान अगर अपने पड़ोसी को, उसका पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वह ईमान वाला यानी मुसलमान नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस सही मुस्लिम में है कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक दूसरे से आपस में बुग़्ज़ मत रखो, एक दूसरे से दुश्मनी मत करो, एक दूसरे के दरमियान रशक मत करो और एक दूसरे के दरमियान तुम लोग हसद मत करो, बल्कि अल्लाह के बंदे मुसलमानों एक दूसरे के दरमियान भाई भाई बनकर रहो। तो तमाम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को भाई भाई समझे। फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर लड़ना कहीं भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता है। आप सबका अपना मज़हब, आप सबका अपना फ़िरक़ा, आपका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई हनफी है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक मुसलमान हैं। तो आप सबको अपने फ़िरक़ा, अपना आइडियोलॉजी, अपना ख़ास ताल्लुक़ जो आप अपने फ़िरक़ा से जुड़े हुए हो दूसरे पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। आप सब एक दूसरे को दावत दे सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से फ़िरक़ा की बुनियाद पर लड़ नहीं सकते हैं। और अल्लाह ने हम तमाम लोगों का जिक्र कुरान में मुसलमानों के नाम से किया है। तो आप सब खुद को पार्टिकुलर फ़िरके से नहीं बल्कि ख़ुद को मुसलमान से जोड़िए और जितना ज़्यादा हो सके कुरान हदीस पढ़िए और एक दूसरे से लड़ना छोड़ दीजिए। वरना जो हाल रोहिंग्या के मुसलमानों को हुआ, कोई दूर नहीं वो दिन के वो हाल भारत के भी मुसलमानों का हो। जो बिखराव फ़िरका परस्ती के नाम पर रोहिंग्या में था, वही हाल आज भारत में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग फ़िरका परस्ती छोड़ेंगे और इस्लाम की तरफ रुग़बत हासिल करेंगे, कुरान हदीस पढ़ेंगे और सही इस्लाम को समझकर एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।